Hello everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं What's the difference between make and do कि make और do में क्या अंतर होता है. If you want to learn, stay tuned. Make implies an act of creation, construction or production, and in this way is often closely related to activities such as cooking, baking and household duties. जो हमारी क्रिया है make, उसका जो एक्ट होता है वो होता है क्रिएशन करना, कंस्ट्रक्शन करना, प्रोडक्शन करना. ठीक है, ज़्यादातर हम मेक का यूज़ तभी करते हैं जब हमें बताना हो कि हमने कुछ क्रिएट किया है. ठीक है, हमने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है या प्रोडक्शन किया है किसी का, और इस वजह से, इस तरीके से ये एक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रिलेट करता है जो है कुकिंग, बेकिंग या हाउस होल्ड ड्यूटीज़. जब भी हम हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे आज आपने कुछ पकाया है, आज मैंने कुछ बनाया है, इन सब सिचुएशन में हम ज़्यादातर मेक का ही यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी क्रिएशन होता है, प्रोडक्शन होता है, और इसी वजह से मेक का यूज़ हम हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में ज़्यादा करते हैं. आई एम गोइंग टू मेक सम ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पर ये एक्ट ऑफ क्रिएशन है. आप कुछ बनाने जा रहे हो, ठीक है, आप कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हो. मैं कुछ नाश्ता बनाने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मेक सम ब्रेकफास्ट. व्हाट आर यू मेकिंग फॉर डिनर? अब रात के खाने के लिए क्या बना रहे हैं? आई मेड अ चॉकलेट केक लास्ट नाइट. मैंने कल रात चॉकलेट केक बनाया. तो इन सभी एग्जाम्पल में हमने मेक का यूज़ किया है. हम यहाँ पर डू का यूज़ नहीं कर सकते थे. मेक का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि मेक का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ क्रिएशन. ठीक है, और इन तीनों में हमने कुछ क्रिएट किया है. हमने ब्रेकफास्ट को बनाया है, हमने डिनर को बनाया, चॉकलेट केक को बनाया है. सो इट्स एक्ट ऑफ क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन. इसीलिए मेक हाउस होल्ड ड्यूटी से इस मामले में रिलेट करता है. ओके, तो इस तरह हम यूज़ करेंगे मेक का हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में. Make in the sense of creation or construction can take on a number of other meanings. ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मेक का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, और इसकी वजह से मेक के और भी मतलब निकले जा सकते हैं. जैसे अभी मैंने बताया था कि क्रिएशन करना, कंस्ट्रक्शन करना की वजह से मेक ज़्यादा रिलेट करता है हाउस होल्ड ड्यूटीज़ में. जैसे हम कुकिंग करते हैं, कुछ बेक करते हैं, तो हम बोल देते हैं मेक का यूज़ कर देते हैं, जैसे अभी हमने देखा. ठीक है, और कभी कभी हम मेक का यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं कि कोई फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट बनाया है. ठीक है, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे किसी ने ये टेबल बनाई है, किसी ने चेयर बनाई है, तभी हम वहाँ पे मेक का यूज़ करते हैं. बट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मेकिंग इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स लाइक अ प्लान, लॉ और अ डिसीजन. लेकिन क्या आपको पता है हम मेक का यूज़ कर सकते हैं इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए जो नॉन फिज़िकल हैं. ठीक है, जैसे एक योजना का बनाना, एक कानून का बनाना, एक डिसीज़न लेना. तो इन सब सिचुएशन में भी हम मेक का यूज़ करते हैं. जैसे अब देते हैं कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं मेक को कैसे हम नॉन फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक न्यू लॉज. सरकार को नए कानून बनाने की ज़रूरत है. यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है? मेक का. किस सेंस में? कानून बनाने के सेंस में. ऑफ कोर्स ये क्रिएशन है, कानून बनाना है, कुछ क्रिएट करना, तब हमने मेक का यूज़ किया है. लेकिन ये इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट है, ये नॉन फिजिकल है. ठीक है, मेक. I have been making leather jackets for over 20 years because it's my specialty. मैं 20 से अधिक वर्षों से चमड़े की जैकेट बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरी विशेषता है. यहाँ पर जब हमने मेक का यूज़ किया, इसका मतलब है फिज़िकल ऑब्जेक्ट. लेदर जैकेट एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट है जिसको बनाने के लिए हमने मेक का यूज़ किया है. आई हैव बीन मेकिंग लीदर जैकेट्स. यू नीड टू मेक अ डिसीजन. आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है. ओके, यहाँ पर काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि टेक अ डिसीज़न का यूज़ करो, लेकिन हम मेक अ डिसीज़न का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी मेक अ डिसीज़न का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये करेक्ट है. सेकेंड वर्ब इज़ डू. डू इज़ मोर एक्टिव एंड जनरली रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक एक्शन.
जो वर्ब डू है वो ज़्यादा एक्टिव होती है और एक एक्शन को स्पेसिफाई करती है, इसलिए हमें डू की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बेसिकली डू एक एक्शन के बारे में बात करने के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पर मेक का यूज़ किया जाता है कुछ क्रिएशन में, कंस्ट्रक्शन में, प्रोडक्शन में, कुछ क्रिएट करने में। ऑन द अदर हैंड डू का यूज़ करते हैं हम एक्शन के बारे में बात करने के लिए, एक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। ओके, I try to do some exercise every day. I try to do some exercise every day. मैं हर दिन कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप एक एक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हो जिसके लिए हमने डू की रिक्वायरमेंट महसूस की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डू का यूज़ किया है क्योंकि हम एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज करना एक एक्शन है। शी इज़ गोइंग टू डू सम गार्डनिंग दिस वीकेंड। वह इस सप्ताह के अंत कुछ बागवानी करने जा रही है। तो बागवानी करना एक एक्शन है, उसके लिए हमने डू का यूज़ किया। वी ऑल डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और यहाँ पर डू बन गया है डिड। वी ऑल डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम सभी ने कल बहुत काम किया। अगेन यहाँ पर भी हमने काम किया है, एक्शन किया है, सो हमने यहाँ पर डू का यूज़ किया है, मेक का नहीं। डू इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन क्वेश्चंस अबाउट डेली एक्टिविटीज़। अ जनरल वे टू आस्क समवन अबाउट देयर डे इज टू से व्हाट डिड यू डू टुडे। ओके, सो डू का जो कॉमनली यूज़ होता है वो हम करते हैं किसी से भी उसकी दिनचर्या के बारे में पूछने के लिए, किसी से भी उनकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में पूछने के लिए। जैसे हम किसी से भी रैंडमली पूछ लेते हैं, अरे तुम्हारा दिन कैसा रहा, अरे आज तुमने क्या किया। ठीक है, तो किसी की भी दिनचर्या के बारे में पूछने के लिए हम डू का यूज़ कर सकते हैं। और जो बहुत मोस्ट कॉमन और जनरल सेंटेंस है, मे बी ये हम हर दिन यूज़ करते हैं, व्हाट डिड यू डू टुडे, आज तुमने क्या किया। ठीक है, सो इट्स इवनिंग और आपका कोई फ्रेंड या आपकी मॉम या कोई भी आपसे पूछ रहा है, अरे तुम्हारी दिनचर्या कैसी रही, आज तुमने दिन में क्या किया। ओके, तो जैसे डेली रूटीन, इन सब चीज़ों के बारे में पूछने के लिए हम डू का यूज़ करते हैं। The verb do is also frequently meshed with indefinite pronouns like nothing, something or anything to talk generally about actions. जो वर्ब डू है उसका हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, जैसे कि नथिंग कुछ भी नहीं, समथिंग कुछ, और एनीथिंग यानी कुछ भी। जब हम एक्शन के बारे में बताते हैं, एक्शन के बारे में वर्णन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, एक्शंस के बारे में, किए गए कार्य के बारे में, तब हम इन इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं, जैसे नथिंग, समथिंग और एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू डू एनीथिंग टुडे? क्या आज आपने कुछ किया? डिड यू डू एनीथिंग टुडे? तो यहाँ पर हम किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और एक्शन के बारे में बात करते समय हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन की हेल्प ली है। डिड यू डू एनीथिंग, डू एंड देन एनीथिंग, आपने कुछ किया। ठीक है, आई डिड नथिंग ऑल वीक, मैंने पूरे हफ्ते कुछ नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस में मैंने डू का यूज़ कहाँ किया है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट का, और डू एक वर्ब है, और पास्ट इंडेफिनिट में एक वर्ब सेकंड फॉर्म में बदल जाती है और जो डू की सेकंड फॉर्म है वो है डिड। सो डिड नथिंग, तो यहाँ पर हमने डू के साथ एक इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ किया है। मे बी टुमारो वी कैन डू समथिंग डिफरेंट, शायद कल हम कुछ अलग कर सकते हैं। यहाँ पर भी डू के साथ हमने यूज़ किया है समथिंग का, जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इस तरह हम एक्शन के बारे में बात करते समय इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं डू के साथ, जैसे मैंने अभी किया। अब हमने मेक और डू का यूज़ समझ लिया कि मेक और डू कैसे अलग हैं, इन दोनों का यूज़ कहाँ करना है, व्हेन टू यूज़ मेक, व्हेन टू यूज़ डू। लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम नहीं समझ पाते कि मेक का यूज़ सही रहेगा या डू का यूज़ सही रहेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं वो कौन कौन सी सिचुएशन है। तो पहली सिचुएशन काफ़ी लोग करते हैं कि मेक एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं, दैट आई मेक एक्सरसाइज।
लेकिन एक्सरसाइज करना एक एक्शन है, तो करेक्ट रहेगा डू एक्सरसाइज। या फिर आप मेक और डू को छोड़िए, एक्सरसाइज भी अगर सिंपली यूज़ करते हैं वो भी करेक्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज सिंपली यूज़ कीजिए विदाउट एनी वर्ब, तो भी एकदम करेक्ट है। जैसे आई लाइक टू एक्सरसाइज इन द इवनिंग्स, मुझे शाम को व्यायाम करना पसंद है, ठीक है। तो एक्सरसाइज सिंपली हमने यूज़ किया विदाउट एनी वर्ब, तो भी सही रहेगा। नहीं तो करेक्ट है डू एक्सरसाइज, ना कि मेक एक्सरसाइज। नाउ सेकेंड, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही क्या है, मेक अ फेवर या डू अ फेवर। सो आई वॉन्ट टू टेल कि मेक अ फेवर इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मेक अ फेवर बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट है डू अ फेवर, क्योंकि फेवर करना यानी आप एक्शन करते हैं उसमें, और एक्शन को कौन स्पेसिफाई करता है, वर्ब डू। सो डू अ फेवर एकदम करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मुझ पर कोई एहसान कर सकते हो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, ठीक है। इस तरह हम यूज़ करेंगे डू अ फेवर। नेक्स्ट, डू एन एफर्ट और मेक एन एफर्ट, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है, प्रयास करना। लेकिन इंग्लिश में ग्रामरली कौन सा ठीक है, डू एन एफर्ट या मेक एन एफर्ट। तो मेक एन एफर्ट करेक्ट है, डू एन एफर्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। आई नीड टू मेक मोर ऑफ एन एफर्ट, मुझे अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है, ठीक है। मेक एन एफर्ट, मेक वंस होमवर्क और डू वंस होमवर्क, ठीक है। अगर हम बात करना चाहें कि मैंने आज होमवर्क किया, मैंने उसका होमवर्क किया, या फिर उसने अपना होमवर्क किया, तो हम किस वर्ब का यूज़ करेंगे, मेक वंस होमवर्क या डू वंस होमवर्क। तो होमवर्क करना एक एक्शन है, ठीक है, और ये कोई क्रिएशन नहीं है, इसलिए हम डू का यूज़ करेंगे, डू वंस होमवर्क। जैसे आई फॉरगॉट टू डू माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य करना भूल गया, ना कि आई फॉरगॉट टू मेक माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य बनाना भूल गया, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, मेक एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पर हम डू का नहीं, यहाँ पर हम रैंडम मिस्टेक देखते हैं, ठीक है। मेक एग्ज़ाम सही रहता है या टेक एग्ज़ाम सही रहता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं टेक एग्ज़ाम। मेक एग्ज़ाम बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। आई नीड टू टेक वन मोर एग्ज़ाम। नेक्स्ट, मेक अ ट्रैवल, मेक अ हॉलीडे और गो ऑन ए हॉलीडे, गो ऑन अ ट्रिप, इनमें से कौन सा सही है, गो ऑन सही रहेगा या मेक सही रहेगा। तो यहाँ पर गो ऑन बिल्कुल सही है। आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट ईयर टू बाली, आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट ईयर टू बाली। नेक्स्ट, मेक अ डिसीजन और टेक अ डिसीजन। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर कुछ बनाना है, जैसे प्लान, डिसीजन या लॉज, तो हम वहाँ पर मेक का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है मेक। आई नीड टू मेक अ डिसीजन अबाउट विच सब्जेक्ट आई विल स्टडी नेक्स्ट ईयर, मुझे एक निर्णय लेने की ज़रूरत है कि मैं अगले साल कौन से सब्जेक्ट, कौन से विषय पढ़ूँगा, ठीक है। सो मेक अ डिसीजन करेक्ट। मेक अ पार्टी और हैव अ पार्टी, तो यहाँ पर हैव अ पार्टी करेक्ट है। वी आर गोइंग टू हैव अ बिग पार्टी फॉर योर बर्थडे। ये वो सिचुएशन थी, ये वो वर्ब्स थी जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी वर्ब को कहाँ यूज़ करना है। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.